شان پاک خدا تو ہم سب کے ساتھ ہماری زبان بات اور معذرت کرنا، ہم جو بھی بولے جو بھی گانے بجائیں ہم اپنی نہیں بلکہ تیری مرضی کے مطابق کریں اور پرستش کا ساتھ بنا کر ہمارا پاک تیرے سر پر سجائیں. ہم سب کو چھونا پاک کرنا، بڑی برکت دینا، جو کچھ مانگا سو پا لیا. ہم سیاہ کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. آئے خدا کی شکر گزاری میں آگے بڑھتے ہوئے زبور 24 گائیں گے. رب خدا بادشاہ ہے، او جلال کا بادشاہ ہے. سب مل کر گائیں گے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دیتے ہوئے. رب خدا بادشاہ ہے، او جلال کا بادشاہ ہے. رب خدا بادشاہ ہے، او جلال کا بادشاہ ہے. رب خدا سے
आए इसी तरह हम प्रस्तुत में और आगे बढ़ेंगे खुदा के नाम को जलाल देते हुए। गीत है आगे आजे मेरा यीशु यीशु दिल की सब शिफा दुनिया से बीमार हूँ लैला जे कर लला सब मिलकर गाएंगे। आगे आजे मेरा यीशु यीशु 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 मिल के सब शिफा
Praise the Lord. आमीन। आइए इसी तरह हम खुदा के हज़ूरी में प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। खुदा के नाम को जलाल देते हुए प्रेज़ हालेलुया हालेलुया। गीत है दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साम के रखी। सब मिलकर गाएंगे। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साम के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साम के रखी। साम के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साम के
Thank you.
प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे। आइए हम इसी तरह खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे। खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए हम गीत गाएंगे। यीशु नाम है फता फता, यीशु नाम है जलाल जलाल। सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। यीशु नाम है फता फता फता, यीशु नाम है जलाल जलाल जलाल। यीशु नाम है फता फता फता, यीशु नाम है जलाल जलाल जलाल। यीशु नाम की कुदरत की बातें कमाल। यीशु नाम है फता, यीशु नाम है जलाल।
को तैयार करेंगे। आज कलाम के मस्सा को लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। आज अपनी आंखों को बंद करें। आज अपनी मुनाजात, अपनी दरख्वास्त उस खुदा के हुजूर रख दीजिएगा। आज उस खुदा से कहना शुरू करें कि ऐ खुदावंद, आज तेरा कलाम जो नाज़िल होने को है वो मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरी फैमिली के लिए बाइस से बढ़कर कलाम हो। सब लोग आज उस खुदा से हिकमत को, तन्हाई को, फहम को मांगना शुरू करें ताकि मेरे जो आज खुदा का कलाम जो मेरी और आपकी जिंदगियों के लिए नाज़िल होने को है वो बाइस से बढ़कर ठहरे। और खुदा का कलाम जो मन और कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, इसी तरह वो आज कलाम मेरी और आपकी जिंदगी में से होकर गुजर जाए। सब आंखें बंद हो जाए, सब होंठ उस खुदा के हुजूर हो जाए। अपने हाथों को खुली तौर पर आसमान की तरफ उठा लीजिएगा। अपने चेहरों को भी आसमान की तरफ उठाए और आज कलाम की बरकत लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे ताकि मेरे जो खुदा का कलाम नाज़िल हो और मेरी और आपकी जिंदगी को सैलाब कर दे। प्रेज़ हालेलुया। हम इसी तरह भाई के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे और अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा।
नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम और खुदा के कानून को आप सबकी भरपूर तालियों के साथ दावत देंगे। आगे खुदा के कानून के साथ आप खुदा का कलाम शेयर करेंगे। बैठ जाएं सभी को, दाऊद आप सबको बरकत दें। कितने लोग खुश हैं आज? हालेलुया, जोरदार तालियां। क्योंकि हम उनसे अच्छे नहीं जो फानी है जहाज से कूच करके, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार, उसका फजल है, उसकी बड़ी मेहरबानी है कि उसने मुझे और आपको जिंदों की जमीन पर रखा। आमीन। और आज हम कलाम खुदा में से देखेंगे, मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम मुकद्दस में से याकूब का आम खत और उसका पहला बाब और उसकी 22 से 25 आयत तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। और मैं से तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, न वह सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मांद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और भूल जाता है कि वो कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि क्या करता है, अमल करता है। पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। यहाँ पर मेरे अजीजों, जब हम कलाम खुदा में से देखते हैं तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत ये बात हमें मिलती है खुदा के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से कि महज कलाम के सुनने वाले ना बनो, बल्कि क्या करो, इस कलाम को सुनकर इस पर अमल करने वाले बनो। क्योंकि अगर सुनने वालों में से देखें तो आज जितनी बड़ी मीटिंगें होती हैं, बहुत सारे लोग कलाम सुनते हैं, तो हमारे मुल्क के अंदर जो है कोई भी बेईमान जो है वो रह नहीं सकता। अगर सुनकर अमल करने वाले उनमें सारे हो जाए तो फिर सब क्या हो जाएंगे, ईमानदारों की जमात बन सकते हैं। लेकिन क्या है कि हर एक जो है वो अपने ही परेशानियों को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, अपने दुखों को लेकर, इस तरह अपने मसाइल को लेकर हर एक इबादत में आता है, लेकिन कलाम को सुनते जरूर है लेकिन उस पर अमल नहीं करते। क्योंकि जरूरत के मुताबिक वो कलाम को सुनना पसंद करते हैं। हम देखते हैं, हम अपने चर्च से भी अगर अंदाजा लगाएं तो जिन लोगों ने चर्च से बरकत ली है, कभी कभार वो नजर आते हैं लेकिन वो चर्च के अंदर आना पसंद नहीं करते। ऐसे ही है, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं कि जिस खुदा ने हमें बरकत दी है, जिस खुदा ने हमें हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में मुआजिजे किए हैं, उसने इसलिए नहीं किए कि आप मुआजिजा को देखकर उसको भूल जाएं। वो चाहता है कि मुआजिजात के वसीले आप बरकत को रिसीव करें ताकि आपका ईमान मजबूत हो और आप रेगुलर खुदा के साथ चलने वाले बन जाएं। मुआजिजात जो हमारी जिंदगी में होते हैं, ये खुदा इसलिए करता है ताकि हमारा ईमान बढ़े और हम ईमान के अंदर मजबूत हो और हम खुदा के साथ रफाकत में रहने वाले बन जाए। मेरे अजीजों, अगर हम मुआजिजात के हिसाब से देखें तो ये चर्च जो है हमारे लिए छोटा होना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े मुआजिजात खुदा ने हमारी टीम, हमारे वसीला से किए हैं, अगर उनमें से दो लोग भी हमारे चर्च के अंदर आए तो ये चर्च जो है ये कम पड़ जाए। लेकिन क्या है कि लोग जरूरत के मुताबिक कलाम को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। ऐसे लोगों के बारे में कलाम क्या कहता है कि ये वो है जो शख्स आईना के अंदर अपनी कुदरती सूरत को देखता है और फिर भूल जाता है कि मैं कैसा हूं और फिर देखने की आरज़ू करता है।
वो बार बार इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि शायद खुदा हमारे साथ है या वो हमें भूल गया, लेकिन खुदा अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। लेकिन हम हैं जो अपने ईमान से जब डावाडोल हो जाते हैं तो फिर हम खुदा से दूर हो जाते हैं, और जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं तो फिर कई मुश्किलात में से हमें होकर निकलना पड़ता है। लेकिन खुदा क्या कहता है, उसका जुआ क्या है, हल्का और मुलायम है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा जुआ ले लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। तो तुम्हारी जाने क्या करेंगी, राहत हासिल करेंगी, सुकून पाएंगी, तुम्हारी जिंदगी जो है वो शादमानी में गुजरेगी। तो आज हम अपना जुआ जो है, जो मौत का, जो गुनाह का वाली जुआ है, उसको अपने कंधों पर से उतारना नहीं चाह रहे। हम खुदावंद के जुए को अपने ऊपर लेना नहीं चाह रहे। हम जो कलाम सुनते हैं महज सिर्फ अपनी बरकत को लेने के लिए सुन रहे हैं, और जब बरकत मिल जाती है तो फिर हम भूल जाते हैं कि हमें तो खुदा के साथ वफादार रहना है, हमें तो खुदा के साथ रफाकत में रहना है, हमें तो खुदा के साथ वफादारी के साथ जिंदगी बसर करना है। और हम देखते हैं ये आज से नहीं है, ये अब से इस तरह सिलसिला चलता आया है। मसीह यीशु जब इस दुनिया में मनादी करते थे तो उस वक्त क्या था, यीशु मसीह के साथ बहुत बड़ी भीड़ होती थी। लिखा है कि हजारों की तादाद से लोग यीशु मसीह के साथ चलते थे, और जहां जहां यीशु मसीह जाते थे वहां वहां उनके साथ चलते थे। लेकिन उनके अंदर भी सारे ईमानदार नहीं थे, बल्कि उनके अंदर चार किस्म के लोग, बाइबल मुकद्दस तस्दीक करती है कि चार किस्म के लोग उनके अंदर पाए जाते थे। पहले कौन थे, वो जो इस कलाम की खुशखबरी को सुनने वाले हैं, हालेलुया, और इसको कबूल करने वाले हैं। फिर उसके बाद कौन आ जाते हैं, वो जो अपनी बीमारियों में मुब्तला थे, वो अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए जो दर-बदर ठोकरें खा चुके थे, वो यीशु मसीह के पास चल कर आते थे ताकि वो उन्हें छुए और वो शिफा पा जाए, हालेलुया। तो तीसरे थे वो जो यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए उसकी बातों को पकड़ने वाले थे, लगाते तो वहां पर नारे थे, वो यीशु मसीह के कदमों के साथ कदम मिलाते थे, लेकिन उनके दिल के अंदर क्या था, कुफर भरा हुआ था, और वो यीशु मसीह की बातों को पकड़ना चाह रहे थे ताकि कोई ऐसा ऐप पकड़े और वो यीशु मसीह पर इल्जाम लगा सके। और चौथे जो थे वो ये थे कि ये जहां पर वह खाने का वक्त हो जाता तो खुदावंद जो है वहां पर खाना मुहैया करते थे, और वो क्या करते थे, वो अपनी भूख की खातर वहां पर जाते थे ताकि उन्हें खाना मिले और वो अपना पेट जो है वो खाने से भर सके। आज भी आप जहां पर बड़ी इबादत कराएं, तो जहां पर आप मनादी के लिए जाएं कि हमने वहां पर एक इबादत का अरेंज किया है, आप चाहे कितने बड़े खादम का नाम ले लें, लेकिन कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपसे पूछेंगे वहां पर खाने का भी इंतजाम है। यानी कि वो चार लोग, चार किस्म के लोग जो वहां पर यीशु मसीह के साथ थे, आज भी वो चार किस्म के लोग जो है इस दुनिया में पाए जाते हैं कि कुछ लोग जो है वो अपनी शिफा की अब तक यीशु मसीह के कलाम को सुनने की कोशिश में रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो खादमों की बातों को पकड़ने के लिए उनके साथ मिले रहते हैं कि कब उनके मुंह से कोई ऐसा अल्फाज निकले और कब हम उनके लिए उनका जो है वो उनको बदनामी उनके ऊपर लगाएं। और कुछ ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए साथ होते हैं, लेकिन उन सब में से अफजल वो है जो इस कलाम को सुनने के लिए और इस पर ईमान लेकर आने के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें कौन से बनना है, पहले नंबर वाले। पहले नंबर वाले कौन है, वो जो इस कलाम को सुनते हैं, सुनकर इस पर अमल करते हैं। लिखा है कि वही कलाम खुदा में लिखा है कि वही खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। हालेलुया। अगर तो हम खुदा की बादशाही के वारिस बनना चाहते हैं तो फिर हमें अपने आप को खुदा के ताबे करने की जरूरत है। हमें कलाम के सुनने वाले नहीं बनना, बल्कि सुनकर इस पर अमल करने वाले बनना है, तभी हम खुदावंद के अच्छे शागिर्द ठहर सकेंगे। अगर सुनने वाले देखें तो सुनने वाले तो बेशुमार हैं,
लेकिन उनमें से कई सारे सभी जो है वो बरकत को रिसीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कलाम उनके अंदर जड़ पकड़ता नहीं है, और जब कलाम जड़ पकड़ता नहीं तो वो बरकत जो है वो रिसीव नहीं कर सकते। ऐसे टीवी पर हम देखते हैं, बरकत टीवी पर देखते हैं, बड़े बड़े मोजज़ात होते हैं, खुदा अपने खादमों को कसरत के साथ जो है वहां पर इस्तेमाल करता है। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनसे ये अल्फाज सुनने में मिलता है कि हम वहां पर बड़ी देर बड़ा अरसा जाते हैं, लेकिन हमारी तो वहां पर सुनी नहीं गई। तो अब गलती किसमें है? खादम के अंदर है। खादम के अंदर नहीं, बल्कि किसके अंदर है? दुआ करवाने वाले पर इस बात का आता है कि अगर तो उसने दुआ ईमान के साथ करवाई है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा खुदा ईमानदार लोगों के लिए बरकत को रोक रखे। आमीन। हमारा खुदा किनका खुदा है? ईमानदार लोगों का खुदा है। तो ईमानदार जो है वो क्या है? खुदा की बादशाही के वारिस है। और जब दुआ करने वाला ईमान से करता है तो करवाने वाले का ईमान ना हो तो चाहे वो 10 चर्चों में उससे होकर आ जाए, लेकिन वो बच नहीं सकता। चर्च हमें नहीं बचा सकते, खादम हमें नहीं बचा सकते। अगर बचा सकता है तो वो जिंदगी बख्श कलाम है, जो अब हमारी जिंदगियों में ये जड़ पकड़ता है तो ये कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील करता और हमें बीमारियों से शिफा देता और हमें दुखों से रहाई बख्श देता है। आमीन। तो सबसे पहले हमें किस चीज पर ईमान लेकर आना है? खुदा के कलाम पर ईमान लेकर आना है। और जब ये कलाम हमारी जिंदगी पर होगा तो फिर क्या लिखा है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होगा। किनके दरमियान? जो ईमानदार है, जो खुदा के साथ वफादारी में रहने वाले हैं। जमायत जो है, जब बड़ी इबादत होती है वहां हजारों के हिसाब से लोग होते हैं, लेकिन सभी ईमानदार वहां पर नहीं होते। ईमानदार वही है जो कलाम को सुनते हैं और सुनकर उस पर अमल करते हैं। और ये कलाम जो है ये इसलिए आया है ताकि ये हमारी जिंदगियों को तब्दील करे। हम जो जिस्मानी हैं, हम जो दुनियावी हैं, ताकि ये हमें रूहानी तौर पर आगाही दे कि हमें रूह के साथ कैसे रफ़ाकत में रहना है। और रूह में होने के लिए जरूरी है कि हम अपने गुनाह का इकरार करें। और इकरार कब कर सकते हैं? जब इस कलाम को हम सुनकर इस पर अमल करने वाले बनेंगे। लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। तो फिर अफजल कौन है? खादम या चर्च? अफजल सबसे है खुदा का कलाम। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं जब यूहन्ना और पतरस के पास भी लोग जाते थे तो वो ये नहीं कहते थे कि हमने तुम्हें शिफा दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कलाम को पूरा किया कि हम तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से शिफा देते हैं। इसका मतलब है कि खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रुल कुद्दस जो है वही सबसे अफजल है। और हम इन तीनों पर जब मुतफिक हो जाते हैं तो ये कलाम हमारी जिंदगियों में पूरा होता है। और जब ये कलाम हमारी जिंदगियों में आ जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? शिफा याब हो जाते हैं, निजात याफ्ता हो जाते हैं, हम खुदा की बादशाही के वारिस बन जाते हैं। लेकिन जरूरी है सबसे पहले हम इस कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले बने। क्योंकि लिखा है, क्योंकि जो कोई कलाम